बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान की बर वक्त एंट्री ने अमेरिका की नींदें हराम कर दी। इसराइल बड़ी मुश्किल में फंस गया, जबकि अरब ममालिक के साथ तल्लुकात में नया मोड़। पाकिस्तान के कश्मीर फ़लस्तीन मामले पर दो टोक इक़दामात। अब कश्मीर और फ़लस्तीन एक साथ आज़ाद होंगे। अमन मुआहदा फाड़ दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात का इसराइल को बड़ा झटका। ट्रंप ने भी सर पकड़ लिया, जबकि नेतन्याहू और मुसाद की तमाम चालाकियां खाक में मिल गईं। खलीजी ममालिक की तरफ से बड़ी खबर आ गई। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान ने आखिर कौन सी चाल चलते हुए इसराइल को दिन में तारे दिखा दिए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त ना सिर्फ एशियाई बल्कि खलीजी ममालिक समेत यूरोप में भी कई खुफिया साजिशें और गेम्स चल रही हैं। सऊदी अरब और यूएई की इसराइल के साथ खुफिया तौर पर मामलात यूं तो काफ़ी अरसे से चल रहे थे, लेकिन अब हाल में ये दुनिया के सामने तब आए जब यूएई ने बाकायदा तौर पर मासूम फ़लस्तीनियों के साथ संगीन गद्दारी करते हुए इसराइल को तस्लीम कर लिया। ये मामलात दरअसल हैं क्या, आम यूएई या फिर बाकी दुनिया इन्हें क्यों नहीं जानती? क्योंकि ये इसराइली इंटेलिजेंस इदारे मुसाद और यूएई के शहंशाहों के माबैन तय पा गए, जबकि इन दोनों के दरमियान मामला तय पाए जाने का सेहरा अमेरिका के सर जाता है। इसराइल को तस्लीम करने के बाद जहां इसराइल, अमेरिका, यूएई में फ़लस्तीनियों की आहों और सिसकियों को जिस तरह नज़रअंदाज करके जिस तरह खुशियों के शादियाने बजा रहे थे, वो बाकी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक सोग और गहरे दुख का आलम था। यूएई ने अपनी गैरत का जनाजा निकाल कर इसराइल को तस्लीम कर लिया, और तस्लीम करने के बाद बेइंतहा तिजारती और मवासलाती मुआहदे भी जल्द तय पाए जाने का इंतहाई मुसर्रत के साथ ऐलान कर दिया। अब यूएई खुशी के शादियाने बजाने में मसरूफ था कि इसराइल ने अपना असल चेहरा दिखाते हुए अमेरिका को वो इंतहाई जदीद और ख़तरनाक जंगी तैयारे अबूजबी को देने से मना कर दिया, जो यूएई खरीदारी के लिए अमेरिका से मुआहदे की सूरत में तय कर चुका था। इसके अलावा यूएई को इसराइल की तरफ से ऐसी डिमांड की लिस्ट थमा दी गई जो यूएई और सऊदी अरब के लिए मुमकिन नहीं थी। हाल ही में यूएई की तरफ से इसराइल के खिलाफ एक बड़ी खबर सामने आ गई है। बज़ाहिर ये एक इंतहाई गैर मामूली खबर है, लेकिन पाकिस्तान जानता था कि यूएई और इसराइल के माबैन बढ़ती ये दोस्ती ज़्यादा अरसे की मेहमान नहीं है। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमीरात के माबैन कशीदगी अमन मुआहदे के फौरी बाद ही शुरू हो गई है, और अमेरिका की तरफ से अमन मुआहदे को बहुत अहमियत दी जा रही थी। ताहम यूएई ने इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से हथियारों की मुखालफत पर इसराइली हुकाम के साथ बाज़ाब्ता पहली मुलाकात ही मनसूख कर दी। ये मुलाकात इसराइली तल्लुकात की बहाली पर पहली बैठक थी। मुलाकात की मनसूखी यूएई की जानिब से नेतन्याहू को पैगाम है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमीरात, इसराइल और अमरीकी हुकाम में मुलाकात जुम्मे को होना थी। अमरीका और इसराइल ने सऊदी अरब यूएई को पाकिस्तान से कश्मीर और फ़लस्तीन के मामले पर अपनी पॉलिसी तब्दील करने के लिए प्रेशर डालने को कहा। लिहाजा सऊदी अरब के फरमानरवा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को वाज़ेह अल्फाज में कश्मीर के मामले में इंडिया की हमायत करने को कहा, जबकि अमरीकी डॉलर और दीगर मुराद की लालच भी दी गई। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो पाकिस्तान के लिए अमरीका और इसराइली खजानों के मुंह खोल दिए जाएंगे, और दिहाइयों से लिए गए IMF और अमरीका के कर्जे माफ़ कर दिए जाएंगे। नीज़ पाकिस्तानी और इसराइली एक दूसरे के ममालिक में आज़ादाना तौर पर आ जा सकेंगे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान मज़हब और ज़मीर फरोश कौम नहीं है। पाकिस्तान ने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कश्मीर और फ़लस्तीन की हमायत जारी रखने, इंडिया की मुखालफत और इसराइल को तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया। नतीजे में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिए गए कर्ज की फौरी वापसी और सऊदी अरब में मुकीम 40 लाख पाकिस्तानियों को बेदखल करने
की धमकी दी है, जो अब पाकिस्तान ने सऊदी अरब और यूएई की हिफाजत के लिए तैनात पाकिस्तानी फौज की वापसी और साबिक रिटायर्ड जनरल रहील शरीफ की वापसी का मुतालबा कर दिया, जिसके बाद सऊदी अरब और यूएई को दिन में तारे नजर आने लगे, क्योंकि यूएई और सऊदी अरब अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तानी अफवाज के बगैर इनका मुल्क एक दिन भी अपनी सरजमीन की हिफाजत नहीं कर सकता। जब इसराइल ने देखा कि सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान को राम करने में नाकाम हो गए हैं, तो इसराइल ने अपनी रवायती मकारी से काम लेते हुए यूएई को सबक सिखाने और अपने पास मौजूद जदीद असले की चौधराहट कायम रखने के लिए अमेरिका को साफ अल्फाज में मना कर दिया कि यूएई को किसी भी सूरत F-35 स्टेल्थ तैयारे नहीं देने। इसराइल का कहना है कि हम नहीं चाहते कि जो असला हमारे पास मौजूद है वो हम किसी भी दूसरे मुल्क, खास तौर पर उन ममालिक को जो पाकिस्तान से जुड़े रहने में अपना फ़ायदा तलाश करते हैं, उनको भी दे दें। इसराइल ने इस कदर वाज़े अल्फाज में अमेरिका को मना किया कि सदर ट्रंप ने यूएई को जंगी तैयारे देने से माजरत कर ली। दरअसल यूएई को हथियारों से फराहमी से मुतल्लिक इसराइल खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है। अमेरिका और इसराइल की गेम बहुत वाज़ेह है, वो चाहते ही नहीं कि इन जैसा जदीद और ख़तरनाक असला किसी दोस्त मुल्क के पास मौजूद हो, ख़ास तौर पर उन ममालिक के पास जो मुस्तक़बिल में इनके लिए ख़तरा बन सकते हैं। F-35 स्टेल्थ तैयारे इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर जंगी तैयारे हैं जो दुनिया के सिर्फ चंद ममालिक के पास हैं, और इसराइल नहीं चाहता कि यूएई के पास ये तैयारे मौजूद हों और वो अपना दिफा खुद करने में कॉन्फिडेंट हों। इस तमाम सूरत हाल में जब यूएई ने देखा कि पाकिस्तान और ईरान की दुश्मनी में इन्हें इन तैयारों की खरीद से रोक रहा है, और दूसरी तरफ इन्हें यह एहसास भी हुआ कि इसराइल की दोस्ती में वो मुल्क पाकिस्तान से दूर हो जाएंगे जो अपनी जान पर खेल कर सऊदी अरब की मुकद्दस सरजमीन की नेक नीति से हिफाजत कर रहा है, तो उन्होंने फैसला कुन ऐलान करते हुए इसराइल और अमरीकी हुकाम के साथ होने वाली पहली मुलाकात को मनसूख करके इसराइल को बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि यूएई के इस इकदाम से इसराइल के साथ होने वाले मुआहदों का खटाई में पड़ने के इम्कानात काफ़ी रोशन हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमीरात ने अभी हाल ही में कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के तहत इसराइल के साथ सफारती तल्लुकात भी बहाल किए, जिसकी आलमी सतह पर ख़ास तौर पर पाकिस्तान, ईरान और तुर्की और दीगर इस्लामी ममालिक की जानिब से सख्त मुज़ाहमत की गई और इनके खिलाफ एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इस अमल के फौरी बाद यूएई की जानिब से एक बड़ा ट्विस्ट हाल ही में देखने को मिला है। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने इसराइली और अमरीकी ओहदेदारों के साथ होने वाली बाज़ाब्ता मुलाकात मनसूख कर दी, क्योंकि इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीका की जानिब से अबू धाबी को लॉकहीड मार्टिन F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने की मुखालफत सामने आई है। मारूफ इसराइली सहाफ़ी बैरत रोयत ने इतला दी कि इमराती ओहदेदारों ने अचानक एक रस्मी इजलास मनसूख कर दिया। अबू धाबी अमरीकी साख्ता जदीद तरीन हथियारों की खरीदारी के लिए कोशां था, लेकिन अमरीकी पॉलिसी के मुताबिक अमरीका को खित्ते में अपनी फौजी बरतरी बरकरार रखनी होगी। इब्तदाई इतलात में इशारा दिया गया कि मुत्तहिदा अरब अमीरात ने रवां माह के शुरू में इसराइल के साथ तल्लुकात मामूल पर लाने के मुआहदे का ऐलान करने के बाद नेतन्याहू ने F-35 फरोख्त करने पर इत्तेफाक किया था, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म ने तारीखी यू टर्न लेते हुए गुज़श्ता हफ्ते F-35 की फरोख्त पर अवामी मुखालफत का इजहार किया। नेतन्याहू ने कहा कि यूएई के साथ अमन मुआहदे में ऐसी कोई शेख शामिल नहीं है और अमरीका ने हमें वाज़ह कर दिया है कि वो हमेशा इसराइल के मेयार की हिफाजत करेगा। जो हथियार इसराइल के पास हैं वो किसी और मुल्क के पास मौजूद नहीं होने चाहिए। इसराइल से मुआहदे के ऐलान के फौरी बाद मुत्तहिदा अरब अमीरात के वज़ीर ख़ारजा अनवर कुरकाश का कहना था कि गरब उर्दन को ज़िम करने का इसराइली प्लान एक टाइम बम की तरह है, जिससे फ़लस्तीन के तनाज़े के दो रियासती हल के तमाम इम्कानात ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए, और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।